रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ग्रेड 9 स्टूडेंट बेटे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 शो द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक तो हमने ये शो करने है और सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये इसकी साइड्स हैं ए बी बी सी डी एंड डी ए। आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब है हम ए बी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी फाइंड कर लेंगे, सी डी और डी ए, और फिर ए बी और सी डी अगर बराबर आ गए, इसी तरह बी सी और डी ए बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है ना, यही हमें करेंगे ना। तो देखो सबसे पहले ए बी हमने फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा। अच्छा, कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप हर दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला ना भी लिखो तो सवाल हो सकता है, लेकिन आई सजेस्ट यू इट्स बेटर कि आप हर दफ़ा फार्मूला लिखो ताकि देखने वाले को पता लगे हाउ ही हैज़ टू सॉल्व इट। ओके, अब आप करोगे क्या, अब ए बी है ना, तो ए के फैक्टर आपके x1 y1 होंगे, बी के क्या होंगे x2 y2। अब ये आपने जेहन में रखना है। जब यहाँ पे आपके पास पॉइंट सारे दिए हुए हैं, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 11। क्लियर। फिर आपने बी सी की वैल्यू फाइंड की। अब बी के फैक्टर होंगे x1 y1, सी के x2 y2, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आया 3। सी डी के फाइंड किए, आंसर आ गया 11। डी ए के फाइंड किए, आंसर आ गया 3। अब ये देखें 11 3 11 3। अब देखें अपोजिट साइड ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी है ना, ए बी और सी डी का आंसर देखें सेम आ रहा है 11। इसी तरह बी सी और डी ए का आंसर आ रहा है 3। एस ऑपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। दूसरा आपने क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या है, दिस इज द डायगोनल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू द अदर एंड पॉइंट, ए सी यानी कि आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप, और इसका दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा बी डी है ना, दूसरा डायगोनल भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा डायगोनल इसका क्या है, बी डी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ए सी फाइंड कर लिया। इसी तरह ए वाले फैक्टर होंगे x1 y1, सी के होंगे x2 y2। यहाँ से आपने वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया √130। फिर आपने बी डी फाइंड किया, दैट वाज द सेकंड डायगोनल, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 130। देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन डू वेरी इजीली। वी हैव टू नो solve question number 10. Find the length of a diameter of a circle. सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है, हैविंग सेंटर एट C एंड पासिंग थ्रू P। अब ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको पता है कि एक सर्कल का ये क्या होता है, रेडियस, और ये पूरा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, अच्छा, ये उन्होंने सी पॉइंट दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ये सर्कल जो है पॉइंट पी को पास कर रहा है ना, देयरफॉर, अच्छा अब ये देखें ये जो यहाँ सेंटर से लेकर ये रेडियस होगा ना, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू मैयर सी पी। ये सी पी क्या है, रेडियस है ना, तो अब हम सी पी को डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सी पी का क्या मतलब है, सी के पॉइंट होंगे x1 y1 और P के पॉइंट होंगे x2 y2। ऐसी बात है ना। अब ये देखें सी के पॉइंट -3 और 6 थे ना, मैंने रफ वर्क में आपकी इजीनेस के लिए ये लिखा था। ये सी के पॉइंट्स हैं और ये P के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 5। और ये क्या निकला, रेडियस। और आपने फाइंड क्या करना है, वो कहता है सवाल में फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो आपको पता है देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू, वो 2r होता है ना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2r हो गया, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 5, तो ये क्या निकला है 10, तो डायमीटर इसका हो गया 10। सो बेटर डू प्रैक्टिस वेरी केयरफुली एंड मेंटेन योर नीट कॉपीज प्रॉपरली। थैंक यू।